मैं असल में क्रोएशिया से हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन के अलग होने से पहले वो ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट चले गए, जो आपके लिए लास वेगास मियामी की तरह है। अमेरिकी में पुरसुकून इलाके में रहता हूँ। मैं 15 मर्द, मेरा साथी 14 मर्द हूँ, और इस कहानी के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे और मेरे साथियों का नाम टैग करने का इस्तेमाल करते हुए बहरहाल में, और मेरे साथी एटम ने मुझसे पूछा कि क्या मैं बाहर जाना चाहता हूँ खाने के लिए, तो फिर टैग करने जाएं, क्योंकि हम जिस मुज़ाफ़ाती इलाके में रहते हैं इसमें बहुत कुछ नहीं है, और ज्यादातर खानदान क्रिसमस की रात होने की वजह से बाहर नहीं जाएंगे। एक छोटा सा प्लाजा शॉपिंग सेंटर है जिसमें 7 नवंबर एक होटल/पब है, और एक KFC है जिसमें प्लाजा के दरमियान एक तवील पार्क है। और मैं और मेरा साथी फुटपाथ पर चले और पहले खेल के मैदान में चले गए। खेल के मैदान के आखिर में एक सड़क है जो पार्क को 2 में तकसीम करती है। हम कुछ मशरूबात लेने के लिए वापस प्लाजा गए, लेकिन पता चला कि ये बंद होने की वजह से क्रिसमस की रात और जल्द बंद होने पर एटम ने जेर जमीन कार पार्क की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आइए यहाँ नीचे आओ, मैं शर्त लगाता हूँ कि हम वहाँ डाउन कर सकते हैं। हम वहाँ नीचे गए। हमने देखा कि वहाँ 2 और नौजवान थे जो कदरे खाकिस्तरी नजर आ रहे थे। वो हमारे पास आए और मैंने और एटम के साथ बातचीत शुरू कर दी। उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो सिर्फ हम दोनों से पूछ रहे थे कि मैंने आपको पहले भी यहाँ टैग करते और घूमते देखा है। मैं और एटम ने झूठ बोला और कहा कि हम अगले मुज़ाफ़ाती इलाके में रहते हैं। आखिरकार उन्होंने शैतानों का लिटिश और एक बॉम्ब निकाला, तो मैंने और एटम ने बाहर निकलने का फैसला किया इससे पहले कि गंदगी हाथ से निकल जाए। अब सूरज ने मुझे गुरूब करना शुरू कर दिया है और एटम घूमने लगा प्लाजा के दूसरी तरफ एक और सड़क पर पार्क में जाने के लिए हम पहले थे। अब ये वो जगह है जहाँ से गंदगी शुरू हो गई थी, जहाँ सड़क पार्क को 2 में तकसीम करती है। खेल के मैदान के साथ वाली एक कार अपनी हेडलाइट्स के साथ साकित होकर प्ले ग्राउंड के सामने बैठा और एटम रुक गया और बात करने लगा कि क्या हो रहा है। वो शख्स गाड़ी में बैठा ही था कि इसकी हेडलाइट्स बंद कर दे, तो मैंने और एटम ने जाने का फैसला किया। हम फुटपाथ पर चल पड़े। लंबा गदा पार्क खेल के मैदान के पास से गुजरा, लेकिन तकरीबन 30 सेकंड के बाद हमने कार के दरवाजे की आवाज सुनी और एक उधेड़ उम्र के आदमी को चीखते हुए सुना कि यहाँ वापस आ जाओ। और एटम ने अभी तक कोई टीगुम नहीं की। इसके पास चीखने और हमारा पीछा करने की कोई मंतकी वजह नहीं थी, और एटम फुटपाथ पर भागता हुआ चला गया। इसके दाएं तरफ घर हैं और दूसरी तरफ घास का मैदान है। फिर मैदान के दूर दराज मकानात हैं जिनमें हमारे देखने के लिए 0 लाइटें हैं, लेकिन दाएं जानिब जहां मकानात हैं दूसरी गलियों के लिए पार्क तक जाने के लिए पैदल रास्ते थे। जब मैं और एटम भागा हुआ लड़का अभी भी 50 मीटर पीछे था, हमें एक दोस्त नजर आया जो सियाह रंग में बाहर से झांक रहा था। इनमें से एक तरफ से सुर्ख बालों का मिसखोरा मास्क पहनकर अंदर दाखिल होता है और चीखता हुआ उनको एटम मिल गया। और उसके बाद मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि मैं खेत में से भागूं, इसलिए हम मैदान की तरफ रवाना हुए। लेकिन घास का अंदर भागना तकरीबन नामुमकिन था, इसलिए हम पीछे भागे। दरख्तों से गुजरते हुए फुटपाथ तक हम आखिरकार पार्क से निकलकर मेन रोड पर पहुंच गए, जो कि आमतौर पर मसरूफ रहती है। लेकिन क्रिसमस की रात एक भी जान बाहर नहीं थी। हमने पीछे मुड़ कर देखा। 2 आदमियों को नहीं देख सके, लेकिन हमने 7 नवंबर को जल्दी से वापस ले लिया, जो हमारी सांसों को पकड़ने के लिए खुला था। क्यों? लेकिन कुछ अहमकाना वजूहात की बिना पर हम पुलिस वालों को फोन नहीं करना चाहते थे। अगर उन्होंने बैग में से देखा और स्प्रे और पेंट पेन को देखा। एटम ने अपने घर वापस चलने का फैसला किया, जो ज्यादा दूर नहीं था, और मैंने अपने वालिद को फोन करने का फैसला किया, लेकिन वो अपने दोस्तों के घर पार्टी में थे और आज वो बॉक्सिंग डे तक घर वापस नहीं आएंगे। चूंकि एटम घर में अकेला था, मैं रहने के लिए एटम के पास गया। तकरीबन 12:10 बजे किसी भी वजह से एटम ने पूछा कि क्या मैं अपने घर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा घर बड़ा है और इसमें कैमरे और दरवाजे की घंटी है और मैं महफूज था। मैंने कहा, यार हम पहले ही यहाँ हैं और मेरा घर 10 मिनट के फासले पर है। इसके बेवकूफ एटम ने कहा, रज़ा यार याद है वो 2 नौजवान जो हमने प्लाजा के पीछे देखे थे? क्या आपको लगता है कि ये वो थे?
आईडी के एटम लेकिन मेरे घर क्यों जाएं अगर हम हैं तो मैं किट गया मेरी एटम के तेज गधे की बौर का दरवाजा खिलने की आवाज हमें मालूम था कि घर के पिछवाड़े में कोई जानता है और खिड़कियों पर जोर से दस्तक की आवाज सुनाई दी। एटम अपने फोन के पास पहुंचा, सिर्फ उसे मुर्दा करार देने के लिए मैं 000 पर कॉल करने ही वाला था कि मैंने उनमें से एक को ये कहते सुना ये वो घर था जो खाली नजर आता है, जैसे घर में लाशें नहीं हैं, कुछ अब तक हमारे पास आ चुके होंगे, सिर्फ सर और बाद में चेक करें। जब मैंने बाहर से कदमों की आवाज सुनी मेरी जीएफ लैया ने मुझे पुकारा, सुने पर मेरा दिल मेरे सीने के नीचे धंस गया। इससे पहले कि मैं उनमें से किसी के घर की तरफ चलूं, इससे पहले कि हमने सुना कि एक स्क्रीन के दरवाजे पर लात मारी गई और एटम ने बुनियादी तौर पर पुलिस को कॉल करने में देर कर दी कि पीछे से चीखने की आवाज सुनकर सामने वाले दरवाजे से बाहर भागा। हमने और एटम इस वक्त तक नहीं रुके जब तक कि हमने पुलिस वालों को फोन किया और उन्हें बताया कि क्या हुआ है। मैंने लैया को फोन किया और इसे बताया कि क्या हुआ है। इसकी माँ अगले दिन हम दोनों को लेने आए। मुझे और एटम को फोन आया और इस बारे में एक अपडेट किया हुआ कि किसी ने एक बाएं बैग में बेरहमी से तोड़ दिया था जिसमें घर का बना हुआ बम था और इसमें चाकू काटने से लेकर जेब चाकू और बॉक्स कटर तक हमारे सरों को साफ करने के लिए मेरे और एटम को साफ किया गया था। पार्क में वापस चला गया, ये लापर शुरू हुआ था।